नमस्कार, मैं अजीत आप सभी का सिग्नल एकेडमी में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कापी कैसे लिखी जाती है। दोस्तों, कापियां अच्छी प्रकार लिखने से हमें ज़्यादा अंक प्राप्त हो जाते हैं। भले ही आपके पास ज्ञान हो, अगर कापी लिखने का तरीका आपको मालूम नहीं है तो आप एक ना पढ़ने वाले स्टूडेंट से भी आप कम नंबर पाते हैं। और हमें हर साल शिकायत आती है दोस्त कि हमारे स्टूडेंट एक आध ठो मिल जाते हैं ऐसे, सर हम तो इससे तेज थे, हमारा नंबर इससे क्यों कम आ गया। तो यही कारण होता है दोस्त, कापी आप अच्छे प्रकार से नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग की इस वीडियो में मैं यही सॉल्यूशन लेकर आया हूँ दोस्त कि बोर्ड परीक्षा में कापी किस प्रकार लिखना है, कौन सी कलम का यूज करना है और किस प्रकार हमें हेडिंग दागना है, स्केच का से दागना है या मैं पेन से दागूँ। आप लोगों को ये डाउट होगा तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक निर्देश देना चाहूँगा दोस्त कि आप लोग जहाँ भी आपका सेंटर हो उससे आप लोग भली भांति जान लें एक दिन पहले जाकर। ठीक है, जहाँ आपका परीक्षा केंद्र बना हुआ है तो आप एक दिन पहले जाकर उसका पूरा बायोडाटा ले लें कि कौन सा रास्ता हमें सुलभ होगा, कौन सा रास्ता हमें हार्ड मतलब मेहनत से जाना पड़ेगा या मतलब इजी से जाना पड़ेगा। तो आप लोग इस रास्ते से छोड़कर इस रास्ते से जाएंगे तो आसानी पड़ेगा। तो आप लोग रास्तों को ढूंढ लें कि किस प्रकार हमें आसानी पड़ेगी और कितना दूर है, इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप साइकिल से होंगे तभी भी आपको मालूम चल जाएगा, गाड़ी से चल रहा है तो आपको तेल का मालूम चल जाए, कितना तेल भराया तो हमें जाना मतलब जा सकते हैं उसे तेल से। ठीक है, तो दोस्तों आपका टाइम भी मैनेज करता है कि 1 घंटे में जाएंगे 2 घंटे में जाएंगे। तो आप एक दिन जाकर नाप लीजिए कि कितना दूरी पे है, कितना तेल लग रहा है और कितना टाइम लग रहा है, ये मैनेज करना आपको करना है। और दूसरे दिन आप क्या करें कि प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और पेन, ठीक है, 2-4 ठो लेकर जाएं दोस्त। ठीक है, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि नए पेन का यूज ना करें दोस्त, नए पेन का यूज ना करें। हो सके तो आप एक दिन उसे लिख लीजिए नए पेन खरीद कर और तब उसका यूज करिए। मैं बताऊंगा क्यों आप लोग नए पेन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्केच से हेडिंग दागें, पेन से ना दागें। पेन से दागने से क्या होता है उसको भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग आधार कार्ड, प्रवेश पत्र और घर से निकलें तो अपने मम्मी पापा का पैर छू कर निकलें, ताकि आशीर्वाद मम्मी पापा का ही होता है। क्योंकि 10 साल का रिजल्ट 3 घंटे में देना होता है दोस्त। 3 घंटे 15 मिनट, तो 15 मिनट तो पढ़ने के लिए मिलता है, 3 घंटे लिखने के लिए मिलता है। तो 3 घंटे में आप लोगों का 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा। और 10 साल का रिकॉर्ड कैसे आप देंगे, आप लोगों को अपने मम्मी पापा का भविष्य को सोचते हैं कि मेरा बेटा का भविष्य क्या होगा, किस प्रकार मेरा बेटा नंबर लाएगा, कैसा लाएगा। उनका उम्मीद यही रहता है कि बेटा साल भर कोचिंग किया है, पढ़ा है तो आएगा हमारा बेटा फर्स्ट डिवीज़न में और अच्छा अंक से पास होगा। तो अपने मम्मी पापा का भरोसा रखें और मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनका भी एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है, उनको भी समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि देखिए बोर्ड में जो पेपर होता है हम लोग का 3 घंटे 15 मिनट का होता है। तो 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को पहले तो कापी मिलेगी। कापी में क्या लिखना है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे अंकों में दिया रहेगा। तो अंकों में कैसे भरना है, जैसे मेरा रोल नंबर है यहाँ पे 34,78,495, ये मेरा रोल नंबर था। फिर कह रहा है कि शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखने का अर्थ को हिंदी में लिखना है आप लोगों को। जैसे आप लोग लिखेंगे ऐसे 34,78,400, ठीक है, 95 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे। फिर विषय अगर जो स्टूडेंट्स इंटर में होगा, हाई स्कूल में होगा, तो आप लोग अपने विषय का चुन लेंगे कि कौन सा आज विषय है। ठीक है, तो आप लोगों को पहला विषय 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है जो पेपर, तो इसमें हम लोग का हिंदी पहला रखा गया है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि पहला पेपर क्या है, हिंदी का है, तो यहाँ पे हिंदी में भर देता हूँ। प्रश्न पत्र संख्या है, तो हाई स्कूल वाला स्टूडेंट होगा तो उसका केवल एक ही होता है, तो यहाँ पे क्या भरेगा 1।
अगर इंटर वाला स्टूडेंट है तो उसका फर्स्ट सेकंड दोनों होता है, तो वो दूसरा भी इसमें भर सकता है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो फर्स्ट सेकंड जैसे हो तो आप लोग उसको भरें। ठीक है, और दिन यहाँ पे कौन सा है, तो मान लेते हैं हम उस दिन क्या है, सोमवार है, तो यहाँ पे आप लोग सोमवार भर सकते हैं। ठीक है, जो दिन हो उसको भरिएगा, ये नहीं कह रहे कि इसमें सोमवार ही आप लोग भरिएगा। ठीक है, फिर दिनांक मान लेते हैं कि 24 को स्टार्ट हो रहा है, तो 24/4 यहाँ पे क्या 2021, तो आप लोग इसको भर दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रश्न पत्र संकेत यहाँ पे दिया रहता है, तो जो पेपर में संकेत ऊपर लिखा रहता है 34 से 35 20 36 से ऐसे कुछ संकेत रहता है, कोष्टक में रहता है, तो उसको आप लोग यहाँ पे भर दीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 35A है चाहे B है, तो यहाँ पे आप लोगों को भर देना है। ठीक है, उसके बाद निरीक्षक के हस्ताक्षर, तो आप लोग इसमें हस्ताक्षर मत कर दीजिएगा, ये जो निरीक्षक करेगा यानी सभी ये जो चेक करेगा और जो खाली रहेगा वो खुद भर देगा। दोस्तों अगर नहीं भी भरते हैं आप लोग तो भर सकता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे हस्ताक्षर मत कीजिएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग करने के बाद आप लोग अगर पेपर आप लोगों को मिल जाता है तो 15 मिनट उस पर निर्देश दिया रहता है, पढ़ लीजिए उसको, पूरा पेपर को आप लोग एक बार 15 मिनट में पढ़ लीजिए। और जो कॉपी होती है, कॉपी के एकदम पीछे भी कुछ निर्देश लिखे होते हैं, तो आप लोग उसका भी पालन करें। और आप लोगों से यही लिखा होता है कि आप लोग उसमें है ना, ये जो कॉपी होती है उसको रफ कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे लिख कर उसको काट कर फिर वहाँ पे रफ कार्य लिख दीजिए, या आप लोग उसमें रेड पेन का यूज ना कीजिए। ऐसे सब निर्देश वहाँ पे दिया रहता है। और हाँ दोस्त, आप लोग अगर एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहे हैं तो 1 घंटे पहले जाएं पहला दिन, और दूसरा दिन आधा घंटा पहले जाएंगे तभी भी हो जाएगा। क्योंकि पहला दिन क्या होता है कि रोल नंबर ढूंढने में थोड़ा सा परेशानी होती है, और थोड़ा सा हमें साइकिल का भी संभावना नहीं होता है कब पंचर हो जाए क्या हो जाए, तो आधा घंटा पहले आप निकलेंगे तो आप लोग मैनेज कर लेंगे। और आधार कार्ड, ठीक है, और प्रवेश पत्र जरूर लेकर जाएँ दोस्त, है ना, क्योंकि रास्ते में हम लोग तो पेन खरीद सकते हैं, पेंसिल खरीद सकते हैं, रबर खरीद सकते हैं, हर चीज़ खरीद सकते हैं, बट क्या है, प्रवेश पत्र और आधार कार्ड अगर भूल गए तो समझे कि एग्जाम में आप बैठने योग्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ये निर्देश आप लोगों को जरूर रहना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आप लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या लिखने के लिए। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ नोट बात रखनी है कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है। तो आप लोग दोस्त सबसे पहले आप लोग को यही बात याद रखनी है कि कौन सी पेन यूज करनी है। ठीक है, तो कौन सी पेन यूज करनी है, तो आप लोग 2 पेन ले लीजिएगा, एक ब्लैक और एक क्या ब्लू कलर का। ब्लू में ले लीजिएगा, आप लोग को अगर जेल पेन से लिखते हैं अच्छा तो जेल ले लीजिएगा, नहीं तो ये जो पेन ये हम लोग को साधारण आती है, ठीक है, तो उसको आप ले लीजिएगा। जिसे इलकोज का आता है ना, मुंटेक्स का आता है, जो भी पेन आपको अच्छा लगे। तो जिसे जनरली जो हम लोग पतला पेन 3 रुपये वाली होते हैं उतना जितना बेटर लिख सकते हैं ना दोस्त, 5 रुपये वाला से नहीं लिख सकते हैं। ये मेरा अनुमान है, आप लोग जैसे भी लिखते हो आपका जैसे राइटिंग रहेगा उससे लिख सकते हैं, लेकिन 3 रुपया से आप लोग मान रहे कि बेटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी पेन खरीदिए उसको 1 दिन चला कर लेकर जाइए, नई पेन का यूज नहीं करना है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ उदाहरण देकर नई पेन का क्यों नहीं यूज करना है। देखिए ये मेरे पास एक नया मार्कर है, मेरे पास एक ये नया मार्कर है, अगर मैं इससे लिखता हूँ तो कैसे लिखाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि नई पेन का नहीं यूज करना है, नई पेन का नहीं यूज करना है, देखिए कैसे लिख रहा है, पतला पतला लिख रहा है, थोड़ा छोड़ छोड़ कर भी लिख रहा है। तो पेन का वही दिक्कत होता है कि दोस्तों, क्योंकि कंपनियां जो बनाती है कई महीनों को बनाई रहती है, इंक उसमें जम जाता है, लिखने में थोड़ा सा क्या होता है हल्का हल्का चलता है, तो ये लिखेंगे तो पहले आप लोग को खुद ही बेकार लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नई पेन का बिल्कुल यूज नहीं करना है। 1 दिन पहले उसको खरीद लीजिए और उसको इतना चला दीजिए रात में कि एकदम स्मार्ट चलने में हो जाए, मतलब फास्ट चलने लगे। ठीक है, तो नई पेन का आप लोग को नहीं यूज करना है। और स्केच, ठीक है, हेडिंग दागने के लिए ब्लैक पेन का यूज ना करें दोस्त, स्केच का प्रयोग करें। स्केच से क्या होगा कि जो एग्जामिनर होता है चेक करने वाली कॉपी, ठीक है, तो उसके अगर मान लीजिए कि उसके चश्मे से नहीं दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा लिख रहे हैं पेन से तो नहीं दिखा रहा है, तो चश्मा लगा कर देख रहा है, अगर वो स्केच से आप लिख देते हैं तो बिना वो चश्मे का ही देख सकता है, क्योंकि बड़ा अक्षर में लिखेंगे दोस्त उसे पहले नज़र में आएगा, और जब पहले नज़र में आ जाएगा दोस्त तो बड़ा खुश हो जाएगा और खुश होकर आपको नंबर वो देगा, क्योंकि राइटिंग ही दोस्तों, राइटिंग ही मायने रखता है। ठीक है, तो आप लोग स्केच ले लीजिएगा और स्केच को थोड़ा सा क्रॉस करके काट दीजिएगा और देखिए कितना मज़ेदार का लिखा जाता है उससे। ठीक है, तो उससे आप लोग लिखेंगे तो बहुत बेटर लिखाएगा। और पहला पेज पे दोस्त, पहला पेज पे इतना अच्छा से लिख देना, इतना अच्छा से लिख दें कि एग्जामिनर देखते ही देखते खुश हो जाए दोस्त। और हेडिंग ऐसा लगाएं दोस्त, हेडिंग ऐसा लगाएं कि एग्जामिनर मतलब कह दे हाँ तो लिखा है दोस्त। ठीक है,
हाँ तो स्टूडेंट ने लिखा है। तो पहला पेज पर इतना अच्छा से लिखें, दूसरा पेज पर भी अच्छा से लिख दें, ठीक है, क्योंकि पहला पेज पर उन लोग को ज़्यादा नज़र होती है कि स्टूडेंट कैसा लिख रहा है और किस प्रकार लिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो इतना करने के बाद आप लोग पहला पेज पर क्या लिखना है, अच्छी प्रकार से लिखना है और थोड़ा सा दूरी बनाकर लिखना है, इन्हें कि एक में गजोड़ दे दोस्त, ठीक है, या और लाइन भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और लिखने से पहले आप लोग को स्केल लिए हैं अगर, तो इसे पेपर मिलता है तो इधर थोड़ा सा आप लोग इस इतना छोड़कर, ठीक है, उसको ऐसे हाशिया खींच लीजिए पहले सभी पेजों पर, ठीक है। सभी पेजों पर क्या कर दीजिए, हाशिया ऐसे खींच दीजिए और इसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। अगर मान लीजिए हमारे हमारा प्रश्न है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये तीसरा का क वाला प्रश्न है, तीसरा का क वाला प्रश्न है, तो 3 का क प्रश्न है, तो इसको हम लोग को कैसे लिखना है, किस प्रकार उत्तर लिखें या प्रश्न लिखें। तो प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्यों लिखें दोस्त, ये तो खुद हमसे प्रश्न कर रहा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। आप भी लिखिएगा प्रश्न कि विद्युत धारा किसे समझा रहे हैं आप, किसे समझा रहे हैं आप, अपने को या दूसरे को, है ना दोस्तों। तो आप लोग ये गलतियां ना करें। हम देखते हैं कई स्टूडेंट लिख देते हैं प्रश्न भी, तो प्रश्न किसे लिख रहे हैं दोस्त, क्यों, आपको समझाने के लिए पेपर कह रहा है। पेपर को आप किसको समझा रहे हैं, पेपर को समझा रहे हैं या एग्जामिनर को समझा रहे हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो प्रश्न लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस इसका उत्तर लिखने की जरूरत है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग लगाएंगे इसमें, देखिए आप यहाँ पे जो लाइन है इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, इधर भी एकदम सेम इस पे छोड़ दीजिए और हेडिंग आप लोग लगाइए प्रश्न उत्तर संख्या, ऐसे प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ पे 3 का क लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, 3 का क। अब देखिए इसको अगर ऐसे लिखेंगे दोस्त तो इतना मस्त लगेगा, आप लिख कर देखिए। अगर रेगुलर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद कहेंगे हाँ सर आप बताए थे कि ऐसे लिखेंगे तो अच्छा लिखेगा। प्रश्न उत्तर संख्या 3 का क ऐसे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे हेडिंग क्या है दोस्त, विद्युत धारा। तो आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखिएगा विद्युत धारा। देखिए नया मार्कर है, लिख नहीं पा रहा है, तो इससे आप लोग नई पेन का यूज ना करें। तो देखिए यहाँ पे विद्युत क्या है, धारा, यहाँ पे विद्युत धारा हेडिंग लगाइएगा और इसके नीचे डबल ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अंडरलाइन कर दीजिएगा डबल, यहाँ पे विद्युत धारा। अब विद्युत धारा क्या होता है दोस्त, हम लोग जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं दोस्त, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि I बराबर, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि I बराबर Q बाई क्या T। इसका मात्रक क्या होता है दोस्त, तो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है दोस्त। तो देखिए अब यहाँ पे आप लोगों का ये तीसरा का क हो गया। अगर मान लीजिए आप लोगों को चौथा क लिखना है, ख लिखना है, तो यहाँ पे फिर से नीचे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ख। और जब भी पेज बदलें दोस्त, जब भी आप लोग पेज बदलें तो वहाँ पे अगर मान लीजिए इसमें कुछ और लिखना था, अधूरा हो गया, तो फिर अगर पेज बदल दिए तो वहाँ भी प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क लिखें, तभी एग्जामिनर समझ पाएगा कि उधर का बाकी इधर स्टूडेंट लिखा है। और हर पेज पर अपना रोल नंबर जरूर लिखें दोस्त। क्यों, मैं बताऊं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई चीटिंग करना चाहे, अगर कोई चीटिंग करना चाहे कि आपका पेज फाड़ कर दूसरे के पेज में लगा दे, तो ऐसे भी आजकल काम हो रहा है दोस्त। आजकल तो सीसी कैमरा लग गया है, चीटिंग तो हो नहीं रहा है। तो सब क्या करेंगे, दिमाग लगा के अगर आप अच्छा लिखें, अच्छा से समझें, आप लोग अच्छा सवाल लगाएं, तो क्या करेगा, कोई चीटर उसमें से पेज निकालेगा, दूसरे के पेज में डाल देगा, आपका पेज उसका पेज आपके पेज में डाल देगा, फिर गलत हो जाएगा, कहेगा हम तो अच्छा से लिखे थे हमें कम नंबर आ गया। तो सभी आप लोग नीचे रोल नंबर या ऊपर रोल नंबर अपना लिखते जाइए हर पेज पे, ये आप लोगों को बात याद रखना है, ठीक है। तो और यही दोस्त था आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोग नई पेन का यूज ना करें, स्केच का ही प्रयोग करें और अच्छा पेन का यूज करें। 3 रुपये वाली बेटर है, क्योंकि अब मम्मी पापा का पैसा भी है दोस्त, तो उसे ख़राब नहीं करना है। 3 रुपये में काम चल जाता है, तो 5 रुपये वाला क्यों पेन का यूज करें, ठीक है। आप जो भी पेन को बेटर समझते हैं तो आप उस पेन का यूज करें। और ये
ये हम लोग का ये पूरा डाटा है। इसी प्रकार अगर लिखते हैं तो आप लोग, मैं गारंटी देता हूँ कि 90 से 95% आप परीक्षा में लाएंगे। अगर पढ़े लिखे हैं बढ़िया से तो अब लिख कर 90 से क्या ला सकते हैं, 95%, है ना। जो स्टूडेंट अगर नहीं भी पढ़ा है दोस्त, अगर नहीं भी पढ़ा है, अगर इस प्रकार ये लिख देता है ना, इस प्रकार हेडिंग करके पूरा बढ़िया से वो लिख देता है कुछ भी जो समझ में आ रहा है उसको, अगर तो वो पास हो सकता है दोस्त। मैं गारंटी देता हूँ कि वो पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल वो पास हो जाएगा। अगर नहीं पास होगा तो इस वीडियो को आप लोग उसमें गाली दे सकते हैं, जो भी मन करे वो कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर ऑप्शन है, डिसलाइक का भी बटन है वहाँ पे और लाइक का भी बटन है, तो आप लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ रुकिए एक बार, इस वीडियो को आप लोग क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।